हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। आज यानी कि 14 जुलाई से सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस वक्त मैं मौजूद हूं मंदिर में। तो आज की वीडियो में मैं आपको महादेव के दर्शन कराऊंगी। आपको बता दूं, सावन का महीना 14 जुलाई से शुरू होके ये 12 अगस्त तक चलेगा और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये सावन का महीना भगवान शिव शंकर को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है। देश भर में मंदिर और शिवालयों में महादेव के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस माह में भोलेनाथ की पूजा करने और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी तरह की मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी होती है। शिव भक्तों के लिए ये महीना बेहद खास है। शिव भक्त सावन महीने का इंतजार बेसब्री से करते हैं। इस पूरे महीने शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। आपको बता दें, बेलपत्र के बिना शिव जी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। सावन मास में आप बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित जरूर करें। सावन मास में गंगा जल घर लाना बहुत ही शुभ माना गया है। गंगा जल से भगवान शिव या शिवलिंग का जल अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में अगर कोई भी भक्त भगवान शिव शंकर की सच्चे दिल से आराधना करता है, उसकी हर मुराद जल्द ही पूरी हो जाती है। तभी तो हम भगवान शिव शंकर को भोलेनाथ कहते हैं, क्योंकि हमारे जो भोलेनाथ है वो बड़े ही भोले हैं। हमारे साथ मंदिर के पंडित जी जुड़े हैं और आइए इनसे जानते हैं सावन का महत्व। पंडित जी, आज सावन का महीना जो है शुरू हो गया है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सावन का क्या महत्व है, इतना क्यों इसे माना जाता है? देखो, हमारे हिंदू सनातन धर्म में जो है हर महीनों का महत्व रहता है ना। तो इसमें विशेषकर हम ये जान सकते हैं कि जैसे श्रावण, वैसे तो हमारा जो महीने जो प्रारंभ होते हैं वैशाख के महीने से प्रारंभ करते हैं हम। चैत्र मास जो होता है हमारा अंतिम महीना होता है, 12वां महीना होता है। तो इसी प्रकार करते करते जो श्रावण का जो महत्व है उसमें अगर देखा जाए, श्रावण यानी श्रवण करने का महीना, यानी बाबा भोलेनाथ की जो भी ज्ञान है, ध्यान है, तप है। जैसे बाबा भोलेनाथ के द्वार पर आप उपस्थित है तो ये भोलेनाथ जो है ब्रह्मांड का प्रतीक है। कहने को लोग तो बोलते हैं कि शिवलिंग है, शिवजी है ना, परंतु हम शिवलिंग को क्या समझते हैं, ये जो शिवलिंग है वो ब्रह्मांड का प्रतीक है और जो योनि मुद्रा है ये पृथ्वी का प्रतीक है, यानी शक्ति का प्रतीक है। तो इसलिए बाबा भोलेनाथ के जो गुणगान विशेषकर श्रावण के महीने में, जैसे शिव पुराण हो गया और कई सारे गुणगान होते हैं उनके, तो उनको हम श्रवण करें और श्रवण करने के बाद मनन करें, यानी श्रवण करें, श्रवण करने के बाद मनन करें और मनन करते हुए जो हमने मनन किया वो अपने गांव में, अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने जो हिंदू कैटेगरी के जो लोग होते हैं कि इसका क्या मतलब है ये सबको समझाए, ताकि हमारे आज हमें ज्ञान मिले और कल को हम अपने बच्चों को ज्ञान दे सके। इसी प्रकार जो है देवी देवताओं ने इस श्रावण के जो महीना होता है उसको श्रवण करने के लिए अनुमति दिया है और हम भी वही कार्य करते हैं। यहाँ शिव पुराण वगैरह, रुद्राभिषेक वगैरह। रुद्राभिषेक का मतलब होता है, देखो ये प्रकृति, जितना भी प्रकृति है ये प्रकृति भी किसी न किसी रीजन से, जैसे ये जो पेड़ पौधे हैं, कुछ दुबड़ा है, घास है, बेलपत्र है, इनका भी कुछ महत्व होता है। तो ये प्रकृति का महत्व भी इस रुद्राभिषेक में और शिव पुराण में जिक्र किया गया। तो इसलिए इसको श्रवण कर लेनी चाहिए इसी महीने पर, इसलिए हम श्रावण मास। पंडित जी, ये बताइए कि सावन के महीने में किस चीज़ को खास ध्यान रखना चाहिए? देखो, श्रावण के महीने में विशेष करते हुए हमें सात्विक भाव में रहने चाहिए। सात्विक भाव तो हम कहते हैं हमेशा रहने चाहिए। हम इंसान ऐसे हैं कि हम तामसिक नहीं है, हम सात्विक वाले हैं। तो इसलिए अगर भगवान की प्राप्ति करना हो, बाबा भोलेनाथ की कृपा अगर अपने ऊपर प्राप्त अगर चाहिए, अपने ऊपर चाहिए, तो हमें विशेषकर सात्विक भाव प्रकट करना होगा। सात्विक भाव में क्या होता है, खान पान भी वैसे ही हो, अपनी रहन सहन की व्यवस्था भी वैसे ही हो और जो श्रवण करते हैं उसकी व्यवस्था भी वैसे ही हो। तो इस प्रकार के जो सात्विक भाव को आजमानी चाहिए। अगर हमारे पास क्रोध, अहंकार अथवा तामसिक भाव है तो उसको त्याग कर देनी चाहिए। तो जैसे कि पंडित जी ने आपको सावन मास का महत्व बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताया है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही हर हर महादेव आपको भी ऐसी कृपा बरसाए रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।